वेलकम टू बिजनेस फाउंडेशन। आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 हम ओवरव्यू लेते हैं इनका, क्योंकि इसमें से हमें थ्योरी का सवाल आ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं आता, इसलिए हम इसका ओवरव्यू लेंगे आज। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक ओवरव्यू। आपकी बुक में सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज एन इवेंट। तो आप देखा होगा आपने कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई इवेंट होते हैं। ठीक है, इवेंट का बेसिकली इंग्लिश में मतलब होता है हैपनिंग। इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होता है कुछ भी होना। किस किस्म का होना? मतलब जिस तरह हमारी कोई बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी, कोई मैरिज इवेंट है या कोई शॉपिंग। तो ये कौन से हैं? ये क्या है? इवेंट्स हैं। अब बिजनेस के अंदर हमारी इवेंट्स की 2 टाइप्स है। इवेंट हैज़ 2 टाइप्स। एक है मॉनेटरी इवेंट, एक होते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, मॉनेटरी मतलब जो पैसों के अंदर मेजर किए जा सकें, और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स वो हैं जो पैसों से रिलेटेड ना हो। मॉनेटरी इवेंट्स किस किस्म के? जैसे शॉपिंग, शॉपिंग हो गई, जिसे मैंने आपको बताया, बर्थडे पार्टी हो गई कोई, ये होते हैं हमारे मॉनेटरी इवेंट। लेकिन नॉन मॉनेटरी इवेंट किस किस्म के होते हैं? जैसे कि आपने कोई गेम जीती है बिना गेम, जैसे लेक्चर डिलीवरी ऑफ लेक्चर। ऐसे इवेंट्स जो पैसों के अंदर ना मेजर किए जा सके उनको कहते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट। ऐसे इवेंट्स जो पैसों के अंदर मेजर किए जा सकें, जैसे शॉपिंग, बर्थडे पार्टी, इस किस्म के इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं मॉनेटरी इवेंट, जो पैसों के अंदर मेजर किए जा सकें। अब जब हमारा एक इवेंट ट्रांजैक्शन में तब्दील होता है, ट्रांजैक्शन में तब्दील होता है, तो इस पर कुछ फीचर्स अप्लाई होते हैं। फीचर्स का मतलब होता है खसूसियात। ठीक है, अब वो खसूसियात क्या है? कुछ चंद फीचर हैं, 4-5। जैसे सबसे पहला हमारा फीचर है कि ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज होनी चाहिए, मतलब मस्ट हैविंग 2 पार्टीज। पार्टीज का मतलब क्या है कि आप जब एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज होनी चाहिए। मतलब कि एक सेलर होना चाहिए और एक बायर। अब सेलर, जब तक कोई बायर नहीं होगा तो सेलर कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर मार्केट में अगर कोई सेलर नहीं होगा तो कोई बायर चीज़ नहीं खरीद सकता। सेलर जब तक मार्केट में है तो बायर होगा तो वो चीज़ बेचेगा, और जब तक बायर मार्केट में नहीं है तो सेलर कोई चीज़ नहीं बेच सकता। तो हमारा पहला फीचर था कि ट्रांजैक्शन के अंदर देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। हमारा नेक्स्ट फीचर है, फीचर नंबर 2 है हमारा कि इवेंट मस्ट measured in terms of मनी। मतलब कि जब भी कोई हम अपनी ट्रांजैक्शन करें तो उसके अंदर पैसा ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि
कोई जिस तरह हमने कोई उधार पे चीज़ खरीदी है तो वो ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है तो हमें परचेजर कह रहा है या बायर कह रहा है कि वो आपको कुछ दिनों के बाद पैसे पे करेगा, तो ये भी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये ट्रांजैक्शन ये कौन सी ट्रांजैक्शन थी। अब हमारा तीसरा फीचर है कि मस्ट सेल एनी प्रॉपर्टी और सर्विस। इसका मतलब है कि जब भी कोई बायर है उसके पास कोई ना कोई चीज़ है तो वो सेल कर रहा है। और प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी चीज़, मतलब जिस तरह फर्नीचर हो गया, फर्नीचर है या बिल्डिंग है। जिस तरह प्रॉपर्टी के अंदर फर्नीचर है, बिल्डिंग है, हमारा ये हमारी प्रॉपर्टी है। और सर्विस के अंदर हमारी टीचिंग आ जाती है हमारी। उसके बाद हमारे कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, उनको हमने पैसे पे करने हैं, तो ये हमारी हो गई सर्विसिंग। तो तीसरे फीचर में हमने पढ़ा कि मस्ट सेल एनी प्रॉपर्टी और सर्विस, मतलब कि सेलर कोई भी फर्नीचर बेचेगा या कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फीचर है, फीचर नंबर 4 में कहता है कि ट्रांजैक्शन मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मतलब कि जिस तरह ऊपर वाले फीचर में हमने पढ़ा कि वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसकी बिजनेस में तो उसको प्रॉफिट होगा तो कैश आएगा। इस तरह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मकसद ये है कि एसेट्स आपके डिक्रीज कर जाएंगे, एसेट्स कम हो जाएंगे और कैश जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज ही करेगी। ये थे ट्रांजैक्शन के फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि हमारे बिजनेस के अंदर कितने किस्म की ट्रांजैक्शंस होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हों। हमारी कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ पेपर ट्रांजैक्शन भी होती हैं। इस तरह से ये है हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन की टाइप्स। पहली टाइप है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर आता है जब हमारा बायर या परचेजर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये खरीदने वाले होते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने वाले को बायर या परचेजर कहते हैं। तो जब बायर या परचेजर चीज़ को खरीदते वक्त उसी वक्त कैश पे करे, उसी वक्त पेमेंट कर दे, उसी वक्त पैसे दे दे, तो इसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। मतलब मिसाल के तौर पर मिस्टर आसिफ ने मुझसे कार खरीदी 1.5 लाख की, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त कैश पे कर दिया, मतलब पेड कैश। तो इसका मतलब है ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह कैश ट्रांजैक्शन में जब हमारा बायर या परचेजर एट द स्पॉट है। अब हमारा नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है जब हमारा बायर यानी कि चीज़ खरीदने वाला एट द स्पॉट कैश पे ना करे। मतलब जैसे ऊपर वाली मिसाल में हमने पढ़ा था कि मिस्टर आसिफ ने 1,50,000 की कार परचेज की है, तो इस वाली टाइप्स के अंदर अगर हम इस मिसाल को लें तो अगर मिस्टर आसिफ उसी वक्त कैश पे ना करते तो ये होती हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब उधार के ऊपर चीज़ खरीदने को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। Buyer does not pay cash at the spot is called credit transaction। अब हमारी नेक्स्ट है टाइप नंबर 3 है पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हों और वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी डालें असर। जैसे
मेरे पास 5,000 का एक नोट था, ₹5,000 थे मेरे पास, और वो मेरे हो गए, गुम हो गए, 5,000 गुम हो गए। अब इससे क्या होगा कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे असर आएगा कि मेरा कैश कम हो जाएगा, मतलब कैश डिक्रीज कर जाएगा, और हमारे कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा, 5,000 से कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा। ऐसी ट्रांजैक्शन को पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाए और उससे हमारे बिजनेस को ऐसा कोई खास फर्क ना पड़े। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, टाइप नंबर 4 है इंटरनल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो है जो सिर्फ बिजनेस के अंदर रह के ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि हमारा फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर। ये ट्रांजैक्शन वो है जिसने हमारी फर्नीचर, मतलब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा फर्नीचर, मतलब फर्नीचर आग से जल गया, तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर रह गई होगी। और इसके बाद दूसरी मिसाल आपको दूं, जैसे हमारी हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारी प्रॉपर्टी डी वैल्यू होगी, मतलब हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आ गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज कर गई। इस तरह की ट्रांजैक्शन को कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है जो कि, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि हमने मिस्टर आसिफ से कार परचेज की है, कार परचेज की है। अब इस कार परचेज करने को हम कहेंगे ट्रांजैक्शन है जो हुई है वो है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन।